2025 में इस बिहार सरकार को जो अकर्मण्यता, शोषण और दमन का प्रतीक बन गई है, उसको उखाड़े बिना दम नहीं लिया जाए। नीतीश जी की शासन वही 10 महीना 9 महीना जो चुनाव, बस यही। अब वो विदाई के लिए भ्रमण कर रहे हैं। प्रगति यात्रा ये प्रगति यात्रा नहीं है, उनका विदाई का यात्रा है, इसलिए सारे लोगों से मिल रहे हैं। चाहे सूरज में जितनी भी गर्मी हो, समुद्र को सोख नहीं सकता। बाधाएं जितनी भी आ जाए, जन स्वराज को कोई रोक नहीं सकता। जन स्वराज को कोई रोक नहीं सकता। अरे डूब मरो बिहार पुलिस के वो 4 जो सीएमओ के चलते हो इशारे पर डूब मरो। हाकिम ने ऑर्डर में लिखा है कि कोर्ट में तो लाने की जरूरत ही नहीं। आप गौर कीजिए बंधु, जो धारा ऐसी थी कि थाना में जाइए और थाना से ही बेल ले लीजिए। युवाओं से जो टकराएगा दूर हो जाए। अरे री एग्जाम लेना होगा, अरे री एग्जाम लेना होगा, अरे री एग्जाम लेना होगा। अरे बिहार सरकार होश में आओ, अरे निकम्मी सरकार होश में आओ। नमस्कार। बिहार की सरकार को होश में आने के लिए जो चेहरे यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जन सुराज के कार्यकर्ता हैं। जन सुराज चर्चा में है इस वक्त। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों को लेकर जिस तरीके से गांधी मैदान में अनशन शुरू किया और उस मामले का जिस तरीके से पटाक्षेप हुआ है, प्रशांत किशोर को पुलिस गिरफ्तार करती है, वो जेल भी जाते हैं और जेल से बाहर भी आ जाते हैं। सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। यानी गाना जो है बड़ा फेमस था कि आज जेल हुई काल बेल हुई, तो वो गाने के बोल जो है प्रशांत किशोर ने पलट दिए और गाना अब हो गया कि आज जेल हुई और आज बेल हुई, लेकिन मर्जी हमार चली, शर्त हमार चली। तो जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर में ये धरना स्थल पर जो है आज विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है। सबसे पहले जो सीनियर है, सबसे वरिष्ठ चंदेव बाबू, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर जो पहले आंदोलन को मानते नहीं थे, आंदोलन के बारे में उनकी सोच कुछ अलग थी कि इससे कभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, और अब प्रशांत किशोर चर्चा में हैं अपने उसी आंदोलनकारी स्वरूप को लेकर। पूरे देश भर की मीडिया में उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिर उनके जेल जाने की खबर आई, उन्होंने कहा कि हम सशर्त जमानत नहीं लेंगे, और उसके बाद शाम तक ये सामने आ गया कि उनको तो बेल मिल गई है और वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं। गए भी, लेकिन जेल के भीतर उन्होंने रात नहीं बिताई। क्या कहेंगे पूरे घटना का? देखिए, प्रशांत किशोर कभी आंदोलन विरोधी नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये मानना है कि आंदोलन जो होता है उसके प्रतिफल के लिए फॉलोअप नहीं हो पाता है, ये उनका बुनियादी सिद्धांत है। और आज प्रशांत किशोर एक बड़े आंदोलन के साथ हैं। वो आंदोलन प्रायोजित नहीं है, वो आंदोलन परिस्थितियों से निकला हुआ आंदोलन है। दूसरा सवाल ये है कि ये आंदोलन प्रशांत किशोर का नहीं है, जन स्वराज का नहीं है, ये आंदोलन विद्यार्थियों का है। विद्यार्थियों का आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षा के सवाल को लेकर हुआ है। बीपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, उस सवाल को लेकर ये आंदोलन हुआ है। और विद्यार्थियों के आंदोलन जब जब हुए हैं, समाज की व्यवस्था पर उसका असर पड़ा है। बिहार ने तो इसका सबसे बड़ा नमूना पेश किया, संपूर्ण क्रांति, जेपी का आंदोलन। यानी बिहार ही आज़ादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि गढ़ चुका है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण से सत्याग्रह का हथियार देकर बिहार ने ही इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के बड़े राजनीतिक दलों के शासन को उखाड़ा है, जो यथास्थितिवाद का शिकार हो गया था। आज फिर लड़कों ने ये आंदोलन शुरू किया है। बिहार में जो जड़ता है, जो गरीबी, भूखमरी, शिक्षा की बदहाली है, उसको चुनौती देने के रूप में खड़ा हुआ है बिहार का आंदोलन छात्रों के द्वारा। और छात्रों का यह आंदोलन 2025 में जो व्यवस्था चल रही है, इसको ध्वस्त करने के संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर उसमें स्वयं आंदोलन नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थियों के इस आंदोलन में सहायता कर रहे हैं। और सारा जन स्वराजी जमात इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा है। और 2025 में
इस बिहार सरकार को जो अकर्मण्यता, शोषण और दमन का प्रतीक बन गई है, उसको उखाड़े बिना दम नहीं लिया जाएगा। दम नहीं लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जो इस तरीके का फैसला लिया, सशर्त जमानत नहीं है, मतलब शर्तों के साथ रिहाई कबूल नहीं की और ये कहा कि मुझे जाना मंजूर है। हालांकि अब वो रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिना शर्तों के, है ना, बिना शर्त के रिहा हुए हैं, बिना शर्त रिहा हुए इस हैं। तरीके का फैसला शायद पहले किसी नेता ने लिया नहीं, जिसने भी यह फैसला लिया है उसी ने समाज को बदलने, विकसित करने में कदम बढ़ाया है। जो आदमी सरकारी शर्त को मान लेगा वो फिर आंदोलन में क्यों जाएगा? आंदोलन का मतलब ही है, संकल्प का मतलब ही है कि जो हो रहा है उसके खिलाफ हम हैं और उसी को हम बदलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो बुजुर्ग हैं, इनसे हम ज़्यादा इनको परेशान नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। संजय केजरीवाल, पटना में कल दिन भर तमाशा हुआ, एक ही नाम छाया रहा, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। टीवी पे प्रशांत प्रशांत चल रहा था, लेकिन ये जो गाना है का, वो गाना कल प्रशांत किशोर ने उसके ये आज हुई, काल पर खेल हुई, लेकिन जेल भी आज ही हुई। आप मर्जी हमार चली। कल आपने देखा होगा बंधु तमाम चैनलों के माध्यम से कि पूरा पटना का सड़क, सिविल कोर्ट का पूरा परिसर, कौन आया देखो देखो शेर आया, कौन आया देखो देखो शेर आया। अब रहा सवाल कि जो आपने बात पूछी उसके विषय में इतना ही बता दूं कि जिस धारा के अंतर्गत उठाया, क्या किया, उस सब चीज को छोड़ दीजिए। जिस धारा के अंतर्गत उनको वहां से पुलिस के द्वारा ले जाया गया, उस धारा के अंतर्गत पुलिस विभाग को थाने से ही बिना शर्त बेल दे देनी है। मैं समझता हूं इस निकम्मी सरकार के वो पुलिस पदाधिकारी जो सीएमओ से डील होते हैं, उन लोगों ने भारत के संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पालन तो छोड़ दीजिए, उसकी अनदेखी की है। और उसका नतीजा होगा कि 10 महीने और आप वेंटिलेटर पे चल लो। एक अन्य मार्ग में 14 तारीख को तिलवा और ये गुड़ खा लो, दही खा लो, और उसके बाद जो है जीवन में एक अन्य मार्ग नसीब नहीं होगा। कल दूसरी बात आपको बताऊं कि जिस समय हाकिम बहस कर रहे हैं, हमारे वकील के द्वारा बहस को सुन रहे हैं, एकाएक वो सीएमओ से डील होने वाले चंद पुलिस पदाधिकारी अपने सिविल कोर्ट में जो वहां पे वर्तमान में तैनात पुलिस पदाधिकारी थे, उनको खबर की जाती है कि सर यहाँ पे तो चारों तरफ छात्र, युवा, जनसुराजी से पूरा सिविल कोर्ट भर गया है। इधर हाकिम ने सजा सुनाई नहीं। और देखिए दूसरी करामत, हाकिम ने सजा सुनाई नहीं और पुलिसकर्मी हमारे प्रणेता को लेके बेउर जेल पहुंच जाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर नहीं। सुन लीजिए, बेउर जेल के जब जेलर साहब कहते हैं हाँ जी कैदी को लाए हैं, तब पेपरवा दीजिए, चूंकि कानून है, आप भी जानते हैं कोर्ट का पेपर चाहिए। तो सर पेपर तक कुछ नहीं मिला हमको, तो हमारे बड़े पदाधिकारी ने कहा कि बस इनको ले जाइए। इस बीच हमारे प्रणेता के, हमारे जनसुराज के वकील कुमार अमित साहब ने जो बहस की, उस बहस में जब माननीय हाकिम का, आदरणीय हाकिम साहब का जब ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि हुजूर ये पांचों धारा थाना स्तर पे बेल दे देनी है, उसके बाद इनको जो है दिन भर आज बिहार की पुलिस ने पटना की सड़कों पे फतवा और कहां दनियावी और नौबतपुर घुमाते रहे। उसका सिर्फ कारण था कि 6 दिन से भूखा प्रशांत का हौसला टूट जाए। लेकिन जिस प्रशांत को 1,30,00,000 नौजवानों ने ऊर्जा दी है, कौन माइकल लाल उसका हौसला तोड़ देगा। इसी कारण वो अपने हौसले पे अडिग रहा। हाकिम के पास सीधे बेल मूव हुई, सीधे उन्होंने बेल दे दिया, शर्त चूंकि सरकार के तरफ से कहा गया। लेकिन जब बाद में 5, 5:30 बजे जब हाकिम ने इस बात को समझा, तो हाकिम ने ऑर्डर में लिखा है, अरे डूब मरो बिहार पुलिस के वो 4 जो सीएमओ के चलते हो इशारे पर डूब मरो। हाकिम ने ऑर्डर में लिखा है कि कोर्ट में तो लाने की जरूरत ही नहीं।
आप गौर कीजिए बंधु, जो ऐसे लगा धारा ऐसी थी कि थाना में जाइए और थाना से ही बेल ले लीजिए। इजी कोर्ट ला के ये हमारे प्रशांत के हौसले को, और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि रात 2 बजे के बाद हमारे प्रणेता की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। आपके भी लाखों व्यूअर से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, हमारे प्रणेता के लिए दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द नौजवानों के आगे, छात्रों के आगे, युवा शक्ति के आगे, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, हमारे जितने अभिभावक हैं इन सब के बच्चे भी किसी न किसी रूप में पढ़ाई पढ़ के ही एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देके इस सारे एग्जाम को बेच दिया गया है। जब ये एक, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये बीपीएससी एग्जाम, ये तो एक उन बच्चों को सैल्यूट है कि उन लोगों ने इस बात के लिए आंदोलन करने का प्रण ले लिया और कोई नेता साथ नहीं आया, तब जन स्वराज का प्रशांत है। आने वाले समय में अगर यह आंदोलन नहीं हुआ रहता, और इस आंदोलन की रिजल्ट आपको मिलेगी, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, अगर ऐसा नहीं होता था, आपके जब बच्चे बड़े होते ना बंधु, तो डीएसपी और एसटीएम जो आपको जिला में मिलता, वो 1.5 करोड़ रुपया दे के तो एग्जाम में पास किया वाला मिलता, तो कितना लूटता, गंजी तक उतरवा लेता। ये खे बिहार की नस्ल को बर्बाद करने की साजिश है। क्यों नहीं, विपक्ष के पास 115 विधायक हैं, एक माले के और कम्युनिस्ट के विधायकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, उन छात्र नौजवानों का। बाद बाकी तेजस्वी जी पहले तो इस मुगालते में टीम बता रहे हैं भाजपा की। मैं आपको यही बता रहा हूं बंधु कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो तो उनके भी 20-20 महीने का जो नीतीश जी का साथ, फिल्म चल रही है, फिल्म दिखाया जा रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भाजपा वाले। सुन लीजिएगा तभी ना, 20-20 महीने का जब शासन चलता है, जब नीतीश जी उनके साथ आते हैं तब वो कौन सा पिक्चर चलाते हैं, और जब वो भाजपा के साथ चल जाते हैं तब कौन सा पिक्चर। रे जो 800-900 बच्चे जो 75 लाख से 1.5 करोड़ वाले हैं इस एग्जाम में, वो बच्चे कौन हैं? आधे जो है इंडी वाले के हैं रिश्तेदार, आधे जो है एनडीए वाले के हैं, तब ना दोनों पार्टनर नहीं बोल रहा है। बात समझिए, चूंकि आप अगर अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिए हैं और आप आंदोलन में आ जाइएगा, तो 1 करोड़ रुपया वाला तो आके कहेगा अरे लाओ हमारा पैसा, तुम भी एग्जाम कैंसिल कराने पे लगल है। तो ये पैसा जो घर पाए नमक कर गए हैं, इस पैसे को वापस नहीं करना है, इसलिए वो बेचारे चुप हैं। दूसरा, उनके पास बाबूजी ने उनके कह दिया कि नीतीश जी के दरवाजा खुलल है, आ जाई, तो इस मतलब टक 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 वो एगो कौवा नहीं देखता है, सांड के जो है बैल के वो मांस के लोथरा लटकल रहता है, तो एगो कौवा जैसे बेचारा दिन भर वो बैल के सांड के पीछे 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 10-20 किलोमीटर घूम जाता है कि कब वो गिरी और कब हम लपकम। और जब दिन भर 10 किलोमीटर घूमे के बाद न वो गिरेला और न लपकेला, तो यहाँ तो जब लपके के नसीबे में न हुई तो क्या करी। अब तेजस्वी जी के तो आ स्थिति हो गई बा, न इन्ने के बारे न उन्ने के बारे। बहुत चर्चा ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एंट्री ले ली है बिहार की राजनीति में, और जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे यहाँ तिरहुत में एमएलसी स्नातक का उपचुनाव हो, 4 उपचुनावों के जो नतीजे आए बिहार विधानसभा के, उसमें भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। तो चर्चा इस बात की है कि क्या एक बार फिर जो है दूर रह जाएंगे। बंधु, हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान, 2025 का हिंदुस्तान 61% युवाओं का हिंदुस्तान है, और 2025 का आज का बिहार 63.7% युवाओं का बिहार है। 1 करोड़ 30 लाख 18 से 35 वर्ष के नौजवान हैं, और वो 1 करोड़ 35 लाख गुने 4, 5 करोड़ 40 लाख वोटर, 1 करोड़ 35 लाख परिवार की आवाज है। प्रशांत किशोर, मिट्टी में मिल जाएंगे ये सारे। 2025 ये लोग जो नारा देता है ना कि 2025 225 फिर से नीतीश, तो 225 नौजवानों की ताकत के बदौलत जनसुराज, जनता का सुंदर राज 18 में सब बांट लेंगे। बड़ी बात बोले हैं। हाँ बाबा, आप तो बहुत सावन भादो देखे हैं, कितना उम्र है? हाँ, हमारा उम्र तो लगभग 85 है। हाँ। तो बहुत सारा नेता भी आप देखे, हाँ,
अब प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता आ गया जिनको कहा गया कि हम कंडीशनल बेल, जिन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। हाँ, कैसे देख रहे हैं इस बात? हाँ, तो मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है और मैं गाय घाट जाता कांटा निवासी हूँ। मैंने बहुत पार्टी देखा, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन प्रशांत किशोर जैसा करेजियस नौजवान जो बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बुजुर्गों के लिए, किसान मजदूरों के लिए जान गंवाने के लिए तैयार है। आज इतना ठंडा में 4 दिन सोए हुए थे जी पटना में खुले आसमान के नीचे। हाँ, तब उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ कि पुलिस घसीट करके पकड़ करके उनको जेल में ले जाया गया। क्या बिहार का लोग अंधा है? सारा लोग देख रहा है, यह मुजफ्फरपुर की धरती है। इस स्थल पर आज हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी की शासन वही 10 महीना 9 महीना जो चुनाव, बस यही। अब वो विदाई के लिए भ्रमण कर रहे हैं। प्रगति यात्रा ये प्रगति यात्रा नहीं है, उनका विदाई का यात्रा है। इसलिए सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनको जाना तय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है। पदयात्रा से अभी तक जो परिस्थिति देखी है मैंने, 2 साल तक अभियान के तौर पर पदयात्रा के अब लगता है कि चाहे सूरज में जितनी भी गर्मी हो, समुद्र को सोख नहीं सकता। बाधाएं जितनी भी आ जाए, जन स्वराज को कोई रोक नहीं सकता। जन स्वराज को कोई रोक नहीं सकता। मैं साहित्यकार हूँ। जन स्वराज पर मैंने 191 पृष्ठ की पुस्तक लिखी है। 4 लाइन हमको ऐसी सुना दीजिए, 4 लाइन सुनाइए कोई बढ़िया दे। शुभकामनाएं हैं हम सबकी, राजनीति का नया सवेरा हो। गांधी जयप्रकाश का अधूरा सपना पीके के द्वारा पूरा हो। करवट उम्मीदवार प्रतिनिधि जनता का अब लाने को तैयार है। पद यात्रा की दुआएं लेकर कसबा कसबा तैयार है। ये मैं साहित्य में लिखा हूँ, उसका 4 लाइन केवल सुनाया हूँ। बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? हम हैं मुजफ्फरपुर से। बोछा हाई स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक हैं और हरेंद्र चौधरी नाम हुआ और जन स्वराज पर फिदा है। पटना में कल जिस तरीके का नजारा रहा, पूरे देश में चर्चा में रहा। ये प्रशांत किशोर गिरफ्तार भी होते हैं, जेल जाने की भी खबर आती है, फिर वो बेल लेकर जो है वापस जेल से भी आ जाते हैं। उनको रात बितानी नहीं पड़ती है जेल में। गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी वो भी कमाल की थी कि अखबारों की हेडलाइन तय हो चुकी थी, छपाई हो चुकी थी। 4 बजे भोर में उनको उठाया गया ताकि अखबार में अगले दिन हेडलाइन छपे न। बिल्कुल, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। नीतीश जी हड़बड़ा करके ये कदम उठाए, देखे कि भाई अब अगर रोकते हैं इस अनशन को तो धीरे धीरे बच्चों का, युवाओं का जो सैलाब था वो धरना स्थल पर बढ़ता चला जा रहा। उन्होंने देखा कि अब हमको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। जयप्रकाश जी का याद आया उनको, क्योंकि ये सभी लोग जयप्रकाश जी के जो आंदोलन है उसी आंदोलन के उपज है। और उनका अंतिम दिन दिखाई दिया तो अपनी जो पुलिस तंत्र है, जो व्यवस्था तंत्र है, उस व्यवस्था तंत्र को जब पटना पूरी सोई हुई थी, सड़कें पूरी सुनसान थी, वैसे परिस्थिति में हमारे प्रणेता को जबरन अमानवीय और अलोकतांत्रिक तरीके से उठा करके ले गया, भिजवाया जेल में। लेकिन जेल के फाटक में और कानून में उतना दम नहीं है, क्योंकि वो गांधी जी के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है सत्याग्रह, वो सत्याग्रह पर थे तो अपने आप जेल का फाटक खुल गया। अपने आप जेल का फाटक खुल गया। कानून, भारत का जो संविधान है, वो संविधान की जो ताकत है, जो शक्ति है और जो जनबल की ताकत है, उसके आगे यह सरकार लाचार दिखी। पहली बार जो इतना निरंकुश व्यवस्था, आज तक नीतीश कुमार झुका नहीं, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे वह अमित शाह, किसी के सामने नहीं झुका। अल्टी पल्टी करके अपना व्यवस्था परिवर्तन करता रहा। लेकिन प्रशांत जी की ताकत और जनबल की ताकत और युवाओं की ताकत को देख करके उसको झुकना पड़ा और जेल का फाटक स्वतः खुल गया।
नीतीश कुमार जिद्दी हैं तो प्रशांत किशोर भी एक और जिद्दी आ गए हैं टकराने। बिल्कुल, और एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास विजन है और बिहार को बदलने का जिसमें जज्बा है, जो पदयात्रा करके पूरे बिहारियों को जगाने का काम किया। और उनका स्पष्ट कहना है कि अगर जन सुराज 2025 में आया तो 6 महीने के अंदर 15 से 20 हजार की नौकरी इसी बदहाल बिहार में बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। और पढ़ाई और कमाई और दवाई के लिए मजबूरी में बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था बिहार में ही होगी। और ये तो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए, वो लोग तो घूर तापते हैं और हवाई जहाज में मछली का फ्राई दिखाते हैं कि मछली ये सिंगल कांटा वाला मछली है। ये लोग को तो विरासत में राजनीति मिल गया है, इन लोगों को बिहार से कुछ मतलब नहीं है। आज जो बिहार का जो बदहाल स्थिति है, जो देख रहे हैं कि परीक्षा में पहले ही सेटिंग हो जा रहा है और बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं और वाटर कैनल आधी रात में इस कड़ाके की ठंड में बच्चों पर प्रहार किया जा रहा है। प्रशांत जी ने इंतजार किया कि विपक्ष में जो लोग बैठे हुए कुछ बोले, लेकिन जब वो नहीं बोले विपक्ष के सभी लोग, तो प्रशांत जी ने सोचा कि अब अगर हम चुप बैठते हैं तो बेईमानी है, अब चुप नहीं बैठना चाहिए। और वो आमरण अनशन पर चले गए और बैठ गए। लेकिन सरकार ने उन्हें उठा लिया, लेकिन सरकार में उतनी ताकत नहीं, उतनी दम नहीं। अरे बच्चे क्या कर रहे थे, 5 गांव बच्चे तो यही थे, और हमारे प्रणेता यही ना कर रहे थे कि नीतीश कुमार आए और मिल ले, कम से कम मिल ले बच्चा से, तो मिलना भी वाजिब नहीं समझा और लाठी और वाटर कैनल का प्रहार किया। ये तो वही ना बात हो गया, महाभारत की जो लड़ाई हुआ था, कृष्ण गए थे कहते कि भाई मान जाओ बात को, शांति प्रस्ताव को लेकर कि 5 गांव पांडव को दीजिए, बाकी राज तिहारो राजन, मानो बात हमारी। तो कहा कि नहीं मानेंगे, पकड़ो और इसको जेल में बंद करो, और जंजीर लेकर के आए। वही हाल ना प्रशांत जी के साथ हुआ। क्या हुआ था, कृष्ण ने क्या कहा था, पूरा दिखा दिया था कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर साज, मुझे सुने को साध न सकता है, तब मुझे बांध कब सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, संघार झूलता है मुझ में, उत्पन्न झूलता है मुझ में, मृतक से पटी महाभू है, पहचान कहाँ उसमें तुम। वही प्रशांत जी ने बता दिया कि तुम अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, तुम अगर मिल नहीं सकते हो तो जंजीर लेकर आया है बांधने, तो बांधो। तुम्हारे जंजीर में कितनी ताकत है, तुम्हारे ये जो लाठी तंत्र, गुंडा तंत्र जो पाल करके रखा है, उसमें कितनी ताकत है। और पूरा बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार के जनसुराजी साथी बता दिया कि तुम्हारे जंजीर में कितनी ताकत है। और कल पटना का पूरा पटना, चाहे वह समाहरणालय परिसर हो, चाहे बेउर जेल का गेट हो, या आपको न्यायालय का परिसर हो, पूरा पटना पट गया और बता दिया कि यही ताकत है, यही आवाज है, यही जनसुराज की ताकत है। शुक्रिया।